31 मार्च 1909 टाइटैनिक शिप्स का कंस्ट्रक्शन हॉलैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड कंपनी में स्टार्ट होता है। एक्चुअली हॉलैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड कंपनी आयरलैंड में लोकेटेड है और यह एक लार्जेस्ट कंपनी थी जिससे काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस था। 3 ईयर्स बाद 1922 में टाइटैनिक शिप्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। टाइटैनिक शिप आज तक का सबसे लार्जेस्ट और लग्जीरियस शिप था जिसके अंदर 16 प्राइमरी कंपार्टमेंट थे और ये कंपार्टमेंट कई क्लासों में डिवाइडेड थे और इसके अंदर कई प्रकार की फैसिलिटीज़ थी। 10 अप्रैल 1920 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। एक्चुअली टाइटैनिक की जर्नी स्टार्ट होती है इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए, जो टाइटैनिक की लास्ट जर्नी होने वाली थी। 14 अप्रैल टाइम 2:20 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता और टोटली सिंक हो जाता है। एक्चुअली मैंने पार्ट 1 में टाइटैनिक की फुल जर्नी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें और पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर टाइटैनिक क्यों सिंक हुआ जबकि यह एक लार्जेस्ट और अनसिंकेबल शिप थी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली कौन सी वो मिस्टेक थी जिसकी वजह से शिप सिंक हुआ। द मिस्टेक नंबर 1, टाइटैनिक को 6 वार्निंग मैसेज रिसीव्ड हुए थे और उन मैसेज में उन्हें बताया गया कि जिस एरिया में वो इंटर करने वाले हैं वहाँ आइसबर्ग है, मतलब कि समुंदर के बीच आइस हिल तैर रही थी। रिसर्चर रिचार्ड कोलफील्ड के अनुसार टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने वार्निंग मैसेज को इग्नोर कर दिया। इवन फिलिप्स ने उन वार्निंग मैसेज को टाइटैनिक शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी इन्फॉर्म नहीं किया। यदि वार्निंग मैसेज को उस टाइम सीरियस लिया होता तो शायद टाइटैनिक आज सिंक नहीं होता। सेकेंड मिस्टेक, रिसर्चर के अनुसार टाइटैनिक बहुत ही तेज स्पीड में चल रहा था। एक्चुअली किसी भी शिप की एक एवरेज स्पीड 18 नोट्स होती है, लेकिन वहीं टाइटैनिक 22 नोट्स की हाई स्पीड से रन हो रहा था। इसका मेन रीज़न यह है कि टाइटैनिक को ऑपरेट कर रहे थे एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, और कैप्टन स्मिथ वाइट स्टार लाइन के अच्छे कैप्टन भी थे जिनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने टाइटैनिक शिप को हाई स्पीड पर रखा ताकि शिप न्यूयॉर्क टाइम से पहले पहुंच जाए। यदि टाइटैनिक शिप टाइम से पहले नहीं पहुंचता तो उनकी रेपुटेशन पर इफेक्ट आएगा। इसीलिए कैप्टन ने टाइटैनिक शिप को हाई स्पीड पर रन कराते रहे, जो टाइटैनिक शिप की सिंक होने की सेकेंड मिस्टेक। द थर्ड मिस्टेक, टाइटैनिक शिप में 16 लाइफ बूट्स ले जाने की कैपेसिटी थी। एक्चुअली लाइफ बूट्स एक बूट होती है जिसे इमरजेंसी के टाइम लॉन्च किया जाता है, लेकिन टाइटैनिक शिप में ओनली 20 लाइफ बूट्स की थी जिसकी कैपेसिटी ओनली 178 पैसेंजर को ले जाने की थी, जबकि शिप में अराउंड 2200 पैसेंजर थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 20 लाइफ बूट्स में 30 लाइफ बूट्स ऑलरेडी टेक्निकल इशू से गुजर रही थी जिनको लॉन्च करना पॉसिबल नहीं था, और कुछ लाइफ बूट्स पहले से ही ख़राब थी। कम लाइफ बूट्स होने की वजह से उनमें लिमिटेड पैसेंजर को ही ले जाया गया, जिनमें से मोस्टली लेडीज़ और चिल्ड्रन को ही प्रायोरिटी दी गई। इनफ लाइफ बूट्स ना होने की वजह से कई पैसेंजर ओशियन के 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर में ही सिंक हो गए, जो टाइटैनिक शिप के क्रू मेंबर्स की सबसे बड़ी गलती थी कि टाइटैनिक शिप में स्पेस होते हुए भी कम लाइफ बूट्स को रखा। द फोर्थ मिस्टेक से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद पैसेंजरों में एक क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर टाइटैनिक से क्या टकराया है, जिसको देखने के लिए उन्होंने विंडोज़ को ओपन किया, जिसको हम पोर्ट हॉल्स भी कहते हैं। लेकिन उन छोटी छोटी विंडोज़ में एग्जैक्ट व्यू ना दिखने के कारण पैसेंजर ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जाने लगे, लेकिन यही पैसेंजर ने मिस्टेक की कि अपनी विंडोज़ को ओपन ही छोड़ दिया। विंडोज़ ओपन छोड़ देने की वजह से जैसे ही टाइटैनिक थोड़ा सिंक हुआ, विंडोज़ के थ्रू पानी नीचे वाले कंपार्टमेंट में भरने लगा, जिससे टाइटैनिक रैपिडली सिंक होने लगा, जो पैसेंजर द्वारा की गई एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। द फिफ्थ मिस्टेक से टाइटैनिक शिप का कंस्ट्रक्शन हाईलैंड एंड वॉल्फ कंपनी ने किया था। एक्चुअली हाईलैंड एंड वॉल्फ ब्रिटिश की सबसे लार्जेस्ट शिप कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, बट साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार टाइटैनिक शिप के बॉटम में स्टील के रेविट का यूज़ किया गया था, जबकि आयरन की रेविट्स का यूज़ होना था। एंड
द सेकेंड थिंग्स, इन रेबिट्स को टाइटैनिक शिप में अपनी हैंड से अप्लाई किया गया था, जबकि हाइड्रोलिक्स मशीन का यूज़ करना था। और यही एक कारण था कि आइसबर्ग से थोड़ी सी टक्कर से स्टील्स के रेबिट्स ईजिली खुल गए और जिससे पानी अंदर की ओर लीकेज होने लगा। तो गाइस ओवरऑल रिसर्च से पता चलता है कि टाइटैनिक शिप के सिंक होने का रीज़न कोई एक नहीं है, इसमें कई मिस्टेक्स की गई।